तो स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम को कैसा बनता है मेरे को भी नहीं पता इसको छोड़ दो। यूट्यूब 1 घंटा देख लो, ज़्यादा इतना वो नहीं है, यूट्यूब देख लो, लेकिन इंस्टाग्राम को ज़रूर छोड़ दो कि आपको ये एक वायरस है, वायरस है, वायरस क्या कह रहा हूँ मैं, वायरस, इसको छोड़ दो, सच बता रहा हूँ मैं। तो हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे और छुट्टियों के मज़े कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपके मैथ में कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। स्टूडेंट आप इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा, चैप्टर रियल नंबर इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में 10-15 मार्क्स का कंफर्म है। क्योंकि मेरे भी पेपर में 100 में से 90% आए थे, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाने चाहिए। और सेकंड है आपका पॉलिनोमियल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ के गए तो आपके भी सेकंड चैप्टर में से 10 नंबर तो आपके गए। अगर आप इन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ध्यान नहीं दोगे तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि आपके पेपर में जो आप सोच रहे हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप ये नहीं करके जाओगे तो मैं तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके इतने 80-70% तो आ ही जाएंगे 100 में से। थर्ड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको नहीं रिकमेंडेड करूँगा थर्ड चैप्टर करने को। मैं आपको फोर्थ चैप्टर भी इतना रिकमेंडेड करने को नहीं कहूँगा। आपको ये 5th चैप्टर जरूर करना है, क्योंकि जो सेक्शन डी है हमारा, सेक्शन डी, उसमें 5th चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको 5th चैप्टर जरूर करके जाना है। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5th चैप्टर आपको जरूर करके जाना है। मैं इस वक्त क्लास 12th में हूँ और मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्लास 10th की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि आपके जो पेपर आएंगे क्लास 10th के बोर्ड के, तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपका ट्रायंगल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल्स तो आपको करके ही जाना है। अगर आप ट्रायंगल नहीं करके गए तो भाई आपके मार्क्स चले ही गए, ये मान लो 5-10 मार्क्स तो ही गए। ट्रायंगल सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ट्रायंगल भी करके जाना है। और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना मेन नहीं है, फिर भी 6-7 नंबर का आपको इस पर भी ध्यान देना है। 8वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपको 8वां चैप्टर भी पढ़ के जाना है। आपका 8वां चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इतनी सलाह नहीं दूंगा। 10th चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही एक दो बार देख के चल जाना। 11th तो आ नहीं रहा, ये गलती से पुरानी बुक है मेरी। 12th चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इनके फॉर्मूला आपको जरूर करके जाना है। मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, आपको पढ़ के जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पढ़ के जाना, आपको पढ़ के जाना है, लेकिन मैं जिसमें आपको सर्कल कर रहा हूँ इस पर आपको जरूर ध्यान देना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स गोल करने हैं, तो आपका 13 चैप्टर तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ आप इसी को ही पढ़ो। 13 चैप्टर को आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि अगर 13 चैप्टर नहीं पढ़े ना, सबसे पहले तो आपको ये 11th में दिक्कत करेगी और 10th में तो दिक्कत करेगी। 14 चैप्टर तो आपके पासिंग के रिलेटेड है। हाँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, अगर मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं तो आपको सारे ही चैप्टर करने हैं। लेकिन वैसे जिसको पासिंग मार्क्स करना है, जिसको पास होना है, तो मैं उसको रिकमेंडेड करूँगा आपको स्टैटिस्टिक्स, ये प्रोबेबिलिटी, इसको आपको जरूर करके चले जाना है। जिसको पास होना है उनका मैं बताता हूँ आपको। 15 चैप्टर कर लेना जिसको पास होना है, 14 चैप्टर कर लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेना, और अपना AP कर लेना। AP सबसे ज़्यादा इजी है स्टूडेंट। जो बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा इजी हमारा AP है। जो पास होना चाहता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और हमारा ये पॉलिनोमियल रियल नंबर, ये स्टूडेंट आप जरूर करके जाना। स्टूडेंट मैं सच बता रहा हूँ, आपका अगर आप ये सब करके चलेगा, आप पास पक्का तो ज़रूर हो गए, लेकिन आप भी बोलोगे यार इस भाई ने जरूर सही बताया, बिल्कुल सही बताया। ये चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th भी नहीं है, 11th आ नहीं रहा, 12th, 13 और 14, 15 आपके 10, ये दोनों आपके 10 मार्क्स के हैं दोनों, ये 5 नंबर का और एक ये 5 नंबर का। स्टूडेंट बस यहीं मेरा ख़त्म होता है इंट्रोडक्शन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मैं ऐसी न्यू वीडियो रिकमेंडेड करता रहूँगा। स्टूडेंट बस एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर क्लास 10th के स्टूडेंट ये बात ज़रूर ध्यान से सुनना, अगर आपको 90% प्लस गोल करना है तो आपको सारे सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यह सब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लास 10th में आपको ज़रूर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपके नीचे ही स्कोर करेगी, कभी आपके ऊपर स्कोर करेगी ही नहीं। अगर आपको 90% से ऊपर करना है, 80% से ऊपर लाने हैं, तो आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब छोड़ने पड़ेंगे।
हाँ, अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो रोज़ 1 घंटा देखना। स्टूडेंट मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ, ये आपके ज़रूर आपको सफल पाएगा, सक्सेस पाएगा यहाँ पे। आपको एसएसटी, इंग्लिश और मैथ में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनके पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आप, मुझे पता है 2025 में जो इस बार पेपर आए हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आए हैं 2025 के। आने वाले टाइम पे 2026 में ही बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप बहुत पढ़ाई करो। ये सब छोड़ दो, गेम देखना, गेम खेलना, इंस्टाग्राम चलाना, रील्स डालना, कुछ नहीं लिखा। आप सिर्फ पढ़ाई करो। आपको क्या है, कुछ है थोड़ी। 10th के बाद भी मज़े हैं, 10th से पहले भी आपने मज़े ही करे होंगे, कि मुझे पता है 9th में आपने इतनी मेहनत करी नहीं होगी। 10th में आप मेहनत करने जा रहे हो तो आपके ये यूट्यूब में अटक रहा है, कभी आपके इंस्टाग्राम में अटक रहे हो। ऐसा मत करना मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ। मैं 12th में हूँ, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे आने वाले टाइम पे भी। तो स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम को कैसा बनता है मेरे को भी नहीं पता इसको छोड़ दो। यूट्यूब 1 घंटा देख लो, ज़्यादा इतना वो नहीं है। यूट्यूब देख लो, लेकिन इंस्टाग्राम को जरूर छोड़ दो। कि आपको ये एक वायरस है, वायरस है ये वायरस। क्या कह रहा हूँ मैं, वायरस। इसको छोड़ दो, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपको 90% लाने हैं, या चलो 80% भी लाने हैं। मैंने तो ये सोचा था कि 85 प्लस लाऊंगा, लेकिन मेरा 90% आए। सच बता रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ। मैंने ये सब छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब भी छोड़ दिया था मैंने। क्या करा मैंने, पूरे 1-2 महीने दम लगा के पढ़ाई करा। मैं ट्यूशन भी नहीं जाता, मैं सिर्फ यूट्यूब में पढ़ता हूँ। स्टूडेंट अगर आप भी फ़ोन से पढ़ते हो तो आप बहुत ज़्यादा सही हो। आप अपने माँ बाप के पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। जो ट्यूशन जाता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं बिन ट्यूशन के पढ़ता था, बिन ट्यूशन के। और अब तो ट्यूशन लगाना जरूरी है, क्योंकि अब मैं 12th में आ गया हूँ, लेकिन 10th में मैंने बिन ट्यूशन के पढ़ा था। हाँ स्टूडेंट, बस आपका बस मेरे को इतना ही टाइम चाहिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।